Hello, dear students. Good morning. I am myself Pragya Gupta from Gurukul Grove School. Today I will be teaching you the next lesson of English book of class 3. The next lesson is lesson 2. The selfless service. मतलब निस्वार्थ कार्य। मतलब इस लेसन में आप लोगों को पढ़ना है कि जो सोशल सर्विस हम लोग करते हैं, जो सोशल सर्विस होता है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोशल सर्विस गोज बियॉन्ड द कॉल ऑफ आवर ड्यूटी। वी शुड लुक बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ आवर होम्स एंड सर्व द पुअर एंड द नीडी। We should turn to the world and see where our help and services are required. In a country like India, the scope to do social service is very vast. Here, the majority of population lives below the poverty line. People face many problems of food, shelter, education and health. मतलब जो सोशल सर्विस गोज बियॉन्ड द कॉल ऑफ आवर ड्यूटी, मतलब जो सामाजिक सेवा है वो हमारे अपना कार्य है उससे परे है। वी शुड लुक बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ आवर होम्स एंड सर्व द पुअर एंड द नीडी। हमें अपने घर से निकल के, अपने घर की चार दीवारियों से निकल के, उससे बाहर निकल के बाहर की दुनिया में भी देखना चाहिए कि कोई कुछ गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद है उन्हें जिसको हमारी सेवा की ज़रूरत है उनको हेल्प करना चाहिए। वी शुड टर्न टू द वर्ल्ड एंड सी वेयर आवर हेल्प एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। हमें हर जगह देखना चाहिए और हर जगह घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पर किसको हमारे हेल्प की, मदद की और हमारे सेवा की ज़रूरत है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, मतलब कोई भी देश जैसे इंडिया, द स्कोप टू डू सोशल सर्विस इज़ वेरी वास्ट। मतलब जो सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा का जो स्कोप है, एरिया है, क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा है। स्कोप मतलब क्षेत्र होगा और वास्ट मतलब ज़्यादा होगा। हियर द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या का जो बहुमत है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब अधिकतर जनसंख्या, जो यहाँ पे जनसंख्या जितनी है उसका आधा से ज़्यादा पार्ट पॉवर्टी लाइन के नीचे है। गरीबी में है। पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपने भोजन के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे दुविधाओं को फेस करना पड़ता है। दो वी कांट सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, यद्यपि हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो ये सारे दुविधाएं हैं उन्हें हम हल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वी कैन डू समथिंग इन आवर लिटिल पर्सनल मैनर बाय गिविंग हेल्प वेयर इट इज़ नीड। लेकिन हम थोड़ा बहुत कुछ जो हमारे पर्सनल मैनर, मतलब कि जो हम अपने व्यक्तिगत तरीके से कुछ छोटे बहुत मदद दे सकते हैं जहाँ पे हमारे मदद की ज़रूरत है। एज स्टूडेंट वी डोंट हैव बर्डन ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो वी कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन मेनी वेज। जैसे कि अगर हम एक छात्र या फिर छात्रा हैं तो उस टाइम हमारे ऊपर तो परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। परिवार का कोई भी बर्डन हमारे ऊपर नहीं है, वो सब हमारे माता पिता के ऊपर है। तो इस टाइम हम इस मतलब कि समाज सेवा में हम अपना कुछ ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा अपना रोल निभा सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। अब
आते सेकंड थर्ड पैराग्राफ। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस विच सफ़र फ्रॉम अटर नेग्लिजेंस एंड अंडर डेवलपमेंट। जो हमारा जो भारत है वो गाँवों गाँवों का देश है। मतलब भारत में बहुत सारे गांव हैं जो जो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। जैसे यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा ही लापरवाह हैं, मतलब लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग। और जो हमारा देश है भारत, वो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है, मतलब विकास की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। अभी विकसित हुआ नहीं है, अभी विकासशील देश है। द विलेज फोल्क्स आर स्टिल इलिटरेट। Many educational institutes have adopted villages for the spread of literacy. This idea has gained popularity these days. In this scheme, students visit villages once in every week or month. मतलब जो ये यहाँ के जो गांव हैं, यहाँ मतलब मतलब अभी तक यहाँ के बहुत सारे गांव के लोग अनपढ़ हैं, मतलब इलिटरेट है, अशिक्षित हैं। Many educational institutes have adopted villages for the spread of literacy. बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने यहाँ के बहुत सारे गांवों को अडॉप्ट कर लिया है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, अडॉप्ट करना मतलब गोद ले लेना। बहुत सारे गांवों को अडॉप्ट कर लिया है, किस लिए? तो यहाँ पे शिक्षा बांटने के लिए। दिस आइडिया हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी दिस डेज। और जो ये तरीका है वो आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन दिस स्कीम स्टूडेंट्स विजिट विलेजेस वंस इन एवरी वीक और मंथ। और इस स्कीम में जो छात्राएं हैं वो हर हफ्ते, हर मंथ में कम से कम एक बार हर गांवों में घूमते हैं। मतलब जितने गांवों में वो अपना स्कीम लेके जाते हैं, उन सारे गांवों में हर मंथ में या फिर हर मंथ में और हर हफ्ते जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। They work under the supervision of their teachers or members of some charitable organization. और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स और जो वो उनके संगठन के जो चैरिटेबल है, जो ट्रस्ट है, उनके अंडर में वो काम करते हैं। Lessons on literacy and hygiene are imparted to the children and adults. शिक्षा और साफ सफाई, शिक्षा और साफ सफाई के जो लेसन है, कैसे रहना है, हमें कैसे शिक्षा ग्रहण करना है और हमें कैसे अपने आसपास साफ सफाई रखना है, साफ कैसे रहना है, इन सब का जो लेसन है, इन सब के बारे में ये जो भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, वो सारे बच्चों को और एडल्ट्स जो होते हैं, बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं, जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें। दे इवन मेक एनुअल मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंस्टॉल अ ट्यूबवेल और बाई अ टेलीविज़न सेट फॉर द रूरल सेंटर। मतलब इसका मतलब कि जो इस संगठन में जो मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इन्वॉल्व्ड लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और जो ट्रस्टी होते हैं, वे सारे एनुअल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन मतलब एक फ़ंड जमा करते हैं जिससे वे ट्यूबवेल और टीवी सेट, मतलब ट्यूबवेल मतलब कल लगवा सके और टीवी सेट मतलब टीवी खरीद सके। जो गांवों में जो लोग हैं उनके मनोरंजन के लिए टीवी लगा सके, उस चीज़ के लिए वे एनुअल फंड इकट्ठा करते हैं। दिस वे द स्टूडेंट कम्युनिटी रेंडर्स वैल्यूएबल सर्विस टुवर्ड्स सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस। मतलब जो इस तरीके से जो छात्र हैं, वे छात्र कमेटी है,
वे उन सब लोगों को वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करती है उनके 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 लिए, वो उनके लिए सहायक मतलब उनकी सहायता करते हैं उन लोगों की, और वे आत्मनिर्भर भी होते हैं, जिससे वे सब ये वो जो स्टूडेंट कमिटी होते हैं वो सब इन सब कार्यों को कर पाते हैं। सम विलेजेस आर बेनिफिटेड अ लॉट बाय दिस स्कीम। मतलब इस स्कीम के कारण, इस स्कीम से जो बहुत सारे विलेज हैं, गांव हैं, उन्हें बहुत सारे लाभ हुए हैं। Those who cannot get associated with any village social work, they can do a similar work in the slum areas of their neighborhood। मतलब कुछ लोग इस एसोसिएशन से मिले हुए नहीं हैं, या फिर लोग इस सोशल वर्क में एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ नहीं आ सकते हैं, वे अपने आसपास, अपने घर के बगल आसपास एरिया में भी, अपने नेबरहुड में भी, वे जो उनका एरिया है उसके उनके आसपास भी तो कोई गरीब लोग, कोई ज़रूरतमंद लोग होंगे, उनकी भी वो हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से पीपल इन दिस स्लम्स लिव अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप। जो इस एरिया के जो लोग होते हैं, स्लम एरिया के, वे अपनी ज़िंदगी जो होता है बहुत कठिन पूर्वक बिताते हैं, बहुत कठिनता से बिताते हैं अपनी ज़िंदगी को। We can form a group with our friends and classmates close by and start evening classes for the poor children who cannot afford to go to school। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, उनके साथ एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, और उसके साथ और एक इवनिंग क्लासेस, मतलब शाम का जो क्लास होता है उसको स्टार्ट करेंगे उन गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल जाने में असक्षम हैं। Besides teaching them how to read, write and do simple calculation, और पढ़ाने के साथ साथ हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, और कुछ उन्हें कुछ सिंपल कैलकुलेशंस भी बता सकते हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ सब कैलकुलेशंस भी बता सकते हैं। वी कुड मेक देम अवेयर ऑफ द फैसिलिटी दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू द पब्लिक, लाइक फ्री मेडिकल सर्विसेज, फूड स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड सो ऑन। वी कुड मेक देम अवेयर ऑफ द फैसिलिटी। हम उन लोगों को जो हमारे जो सरकार है, जो वैसे लोगों को जितने भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, जैसे फिजिकल फ्री मेडिकल सर्विसेज और फूड स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और भी बहुत सारे स्कीम्स है या फिर सर्विस है जो हमारी सरकार इन जो ये पुअर लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, इनको प्रोवाइड करती है। उनकी उस सब फैसिलिटीज़ के बारे में उन्हें जागरूक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वी कैन टेल देम अबाउट एडवांटेजेस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। हम उन्हें स्वास्थ्य और साफ सफाई के क्या एडवांटेज हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में भी उन्हें बता सकते हैं। Many charitable and welfare organizations look after the needs of the aged and disabled। बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो अपने आसपास देखते हैं कि कौन से ऐसे बूढ़े लोग हैं या फिर डिजेबल्ड पीपल जो चल नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, ऐसे पीपल्स जो हैं उनको हमारी ज़रूरत है, तो वो वैसे पीपल्स की सहायता करते हैं। बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं। वी कैन बिकम
members of such organizations get our work allotted and follow it with selflessness and see that our efforts bring cheer to some weary hearts. और we can become members of such organization, मतलब ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो संगठन है, इनके मेंबर्स हम बन सकते हैं. गेट आवर वर्क अलॉटेड एंड फॉलो इट विथ सेल्फलेसनेस, मतलब हम अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं और निस्वार्थ इन सबको, मतलब इन सारे कार्यों को निस्वार्थ पूर्वक करेंगे तो. एंड सी दैट आवर एफर्ट्स ब्रिंग चीयर टू सम वेरी हर्ट्स, और हम ये देख सकते हैं कि हमारे एफर्ट के कारण जो पुअर पीपुल हैं, जो अधिकतर उदास रहते हैं, जो बूढ़े लोग हैं पुअर पीपुल्स में, उनके फेस पे स्माइल आ सकती है और उनके लाइफ में कुछ खुशी आ सकती है हमारे इस छोटे छोटे कार्यों से. We can relieve the loneliness of some old people by talking to them and fetching things for them that they need. हम कुछ ऐसे पीपल्स जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, बूढ़े लोगों की अकेलेपन को दूर कर सकते हैं उनसे बातें करके, या फिर उनसे अपनी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं. उनसे बोलेंगे और वे भी अपनी कुछ बातें हमसे शेयर करेंगे. तो इस कारण हम उन ओल्ड पीपल्स के, बूढ़े लोगों के अकेलेपन को दूर कर सकते हैं. द ओल्ड लुक फॉरवर्ड टू द कंपनी ऑफ द यंग चिल्ड्रेन. द ओल्ड लुक फॉरवर्ड टू द कंपनी ऑफ द यंग चिल्ड्रेन. जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें वो ऐसा सोचते हैं, उन्हें ऐसी ज़रूरत होती है कुछ बच्चों की और या फिर बड़े लोगों की, उनकी कंपनी की बूढ़े लोगों की ज़रूरत होती है. मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे बच्चे आकर हमारे साथ खेलें, हमसे बातें करें. जो यंगर्स हैं, मतलब जवान लोग हैं, वो हमसे आए, हमसे बातें शेयर करें. ऐसे बहुत सारे लोग, बूढ़े लोग ऐसे कुछ सोचते हैं. We can give them company and talk about our adventures in school and ask them to narrate some incidents of their own life. हम ऐसा करके हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें कंपनी दे सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, अपने स्कूल की साहसिक कार्यों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं. मतलब कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा दिन जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मस्ती किया हो, जिसमें जो हमें हमेशा यादगार रहेगा. इन सब चीज़ों को हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं और हम उनसे ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को, ऐसी घटना को बताइए जो आप कभी भूल नहीं सकते, आपको हमेशा याद रहते हैं अपने जीवन की. कोई ऐसी घटना के बारे में बताइए. दिस स्मॉल थिंग्स विल गिव देम इमेंस प्लेजर. तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो सब उन लोगों के दिलों में खुशियाँ ला सकती हैं. कुछ हंसी, कुछ उनके फेस पे स्माइल, उनके दिल में कुछ खुशी ला सकती है, लाएगी. देन देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर विजन और हियरिंग. वी कैन थिंक ऑफ सम वेज टू हेल्प देम वेन एवर एन ओकेजन अराइजेज. अब जो विज़न और हियरिंग, मतलब जो ऐसे पीपल जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हम कुछ तरीके सोच सकते हैं उनकी भी मदद करने के लिए. अगर कोई ओकेज़न है, मतलब किसी तरीके से उनकी भी हम कुछ, उनके बारे में भी हेल्प करने की कुछ सोच सकते हैं. मेंटली एंड फिजिकली डिफरेंट पीपल ऑलवेज नीड आवर इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट. मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी पीपल हैं, जो भी अलग अलग पीपल हैं, उन सबको हमारे इंकरेजमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत है. हमेशा हमारे इंकरेजमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत है. मतलब हमारे उत्साह सब जो होते हैं, हम उनके प्रति क्या, मतलब कि हमारी उनके प्रति क्या क्षमता है, ये सब उन्हें ज़रूरत होती है. The informal and friendly approach of the young people can be very beneficial for them. अगर हम फ्रेंडली और इनफॉर्मल, मतलब दोस्तानेपन से अगर हम उनके पास पहुँचे, जैसे हम
हम यंग पीपुल्स हैं तो उन बूढ़े लोगों के पास दोस्तानेपन से पहुँचे तो उनके लिए यह लाभदायक होता है। दस देयर आर मेनी वेज टू हेल्प अदर्स। ऐसे ही बहुत सारे तरीके होते हैं दूसरों के हेल्प करने की, जिन्हें ज़रूरत है उन लोगों की हेल्प करने की बहुत सारे तरीके होते हैं। सेल्फलेस सोशल वर्क विल गिव आवर लाइफ अ पर्पस एंड राइड मेनी ऑफ योर फेलो मेन फ्रॉम बॉन्डेज। जो निस्वार्थ सामाजिक कार्य है, यह हमारे जीवन में एक उपदेश लाता है। और कुछ ऐसे हमारे दोस्त जो अगर स्लेवरी मतलब कि जो मतलब कुछ ऐसे हमारे दोस्त जो स्लेवरी हैं, मतलब किसी के गुलाम हैं, तो ऐसे कार्य करके हम उन्हें उन सब चीज़ों से छुटकारा भी दिला सकते हैं। मैनी मार्टायर्स, सेंट्स एंड पैट्रियट्स sacrificed their lives in order to lessen the suffering of the world। मतलब बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और देशभक्त हैं, बहुत सारे साधु हैं जो हमारे देश की इस मतलब जो हमारे देश में जो पॉवर्टी है, इन सबको कम करने के लिए अपने जीवन शैली को भी इनके ऊपर सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब इनके ऊपर व्यतीत कर देते हैं इन सबको कम करने के लिए। मतलब जिस चीज़ से हमारा देश सफ़र कर रहा है, उन चीज़ों को कम करने के लिए उनके जगह पे, ताकि हमारे जो पॉवर्टी लाइन के अंदर जितने ज़्यादा पीपुल हैं वो कम हो सके, उन सब चीज़ों को कम करने के लिए जो हमारे शहीद हैं, जो साधु हैं, जो देशभक्त हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस पे न्यौछावर कर देते हैं। अब ये लेसन ख़त्म होता है। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, वो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। नीचे भी कुछ वर्ड्स दिए नेक्टर एट हैंड, तो इन सब की भी हिंदी लिख लीजिएगा कॉपी पे। और इसमें भी जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको ढूंढ के आप उसकी मीनिंग्स लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू। तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।